आपकी औकात बड़ी चाहिए तो आप बड़ी बात कर सकते हैं, तो फिर लोग नहीं कहेंगे। तो मैं इसलिए मैं आपको जब कह रहा हूं कि हाँ मैं आपको इसके लिए मदद करने के लिए तैयार हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं किस आधार पर मदद करने के लिए बोलो। इतनी ताकत है। अभी लॉकडाउन में सारे देश में लोगों को घर में बिठा दिया आरएसएस बीजेपी बदमाश लोगों ने बिठाया। हम नहीं बैठे रहे, हमने सोशल मीडिया का उपयोग किया। 2019 में हमने स्टेट कॉन्फ्रेंसेस की। स्टेट कॉन्फ्रेंसेस में 48 लाख रुपए का निधि इकट्ठा किया ऑल इंडिया से 2019 में। और 2020 में लॉकडाउन लग गया तो हमने सोशल मीडिया को आधार बनाकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की। साले आरएसएस वाले सब कुछ कर रहे, साले हमको बंद कर दिया घर में है, तो साले हम समझ में आ गए तो बदमाशी कर रहे हैं। तो हमने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की बनती जी। और 2019 में 48 लाख इकट्ठा किया, 2020 ने 1,54,00,000 किया। उसके 19 के राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 करोड़ रुपया राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा किया। बनते जी करोड़ समझ रहे हैं ना आप? हाँ, थोड़ा मतलब समझना करोड़ कितना होता है, थोड़ा सा समझ में आ जाए हमारे लोगों को थोड़ा। और अभी 2020 में लॉकडाउन था, दिसंबर में हमने अधिवेशन लिया, 9 करोड़ किया। ठीक है, तो पैसे वैसे के लिए मैं अपील नहीं करता हूं। ये संगठन की शक्ति निर्माण की, ताकत निर्माण की, शक्ति निर्माण की, कहा कि ये मकसद के लिए मैंने तुमने इकट्ठा किया तो ये देना। तो साल भर में 2019 में 21 करोड़ इकट्ठा किया। अभी ये साल में ये 27-28 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको मदद की बात कर रहा हूं, मांगने के आधार पर मदद नहीं कर रहा हूं। मेरे पास पहले से ही है। बंदे जी समझ रहे ना? और फिर ये तो पैसा हो गया, एक संगठन हो गया, एक जनशक्ति हो गया, समर्थन हो गया। अगर मान लो गया में 1 लाख लोग इकट्ठा करना है तो बिहार से ही कर दूंगा, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो गया में क्या होता था, बंती जी ने अभी बताया, महाराष्ट्र से लोग जाके जाने पड़ते थे। तो लोग बोलते अरे तो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, बिहार से तो कोई आए नहीं। तो जब तक बिहार से खड़ा नहीं होंगे तो उधर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, दबाव पड़ने वाला नहीं है। मैं बिहार से 1 लाख खड़ा कर दूंगा। तो हमारी पास ये जो 43 ईयर मैंने लगाया ना, तो ताकत इसके आधार पर कि एक तो करना है, ये हक हासिल करना है, और दूसरा बता रहा हूं ये है तरीका, इससे होगा। ऐसे ही कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने एक कार्यकर्ता को पूछा, अरे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मेश्राम जी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने उसको कहा, हाँ हाँ कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ये बता दो, और कुछ न कुछ का क्या मतलब होता है? तो सोचने लगा, अंते जी साला कुछ न कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसे जो हमारे जो लोग हैं, निरुद्देश और किसी प्रकार की जो भाषा हम उपयोग करते हैं उसमें कोई निश्चिंतता नहीं है, फर्म नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। तो आप जो निश्चित नहीं है वो 1 इंच भी उद्देश्य पूर्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता, न कभी जिंदगी में सफल हो सकता है। तो इसलिए ये बुद्धिस्ट कोड बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी होगी, बहुत बड़ी संगठित शक्ति। एक रास्ता, एक तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपको बड़े वकील चाहिए, पहले नंबर के लाइन वाले, तो पहले नंबर के लाइन वाले वकील दे दूंगा। पैसा नहीं देता मैं वकील को, वकील से पैसा लेता हूं। हाँ, ये औकात चाहिए ना, मैं वकीलों को पैसा नहीं देता हूं बनते जी।
वकील से ही लेता हूं। हाँ, क्यों? मैं खुद ही, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बुद्ध विहार है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास 10 बाय 10 का झोपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। चरत बिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानुहिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। तो ये तो, इसलिए मुझे पैसे की कोई समस्या नहीं है। पैसे की समस्या नहीं, संगठन शक्ति की समस्या नहीं, जन समर्थन की समस्या नहीं। तो इसलिए ये हमारे पास ताकत होनी चाहिए जिस बलबूते पर करेंगे। दूसरे लोगों को, जैसे बंते जी ने कहा, अरे वो वामन मेश्राम के पास जाए तो हमारा क्या होगा? हाँ, ये बड़ी समस्या है। लोगों को मेरे साथ आने के लिए दुकान बंद होने का खतरा लगता है, इसलिए हमारी दुकान का क्या होगा? हाँ, मेरे साथ आने से दुकान जरूर बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं बाबा साहब की ही दुकान चलाना चाहता हूं, एक ही, दूसरी साली कोई दुकान बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। हमारे महापुरुषों का एक ही मूवमेंट है, 2 3 4 मूवमेंट नहीं है, वही होना चाहिए, कोई दूसरी बात होनी नहीं चाहिए। थोड़ा बंते जी बुरा लगेगा, आप लोगों के पास भिक्षु संघ है, प्रशिक्षण की जरूरत है। बहुत बड़ी भिक्षुओं को प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। बुरा लगेगा थोड़ा सा, मतलब बुरा मत मानना है। अच्छा, पहले भिक्षु हो आप, मतलब मेरी बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। ईमानदार लोग स्वीकार करते हैं, प्रशिक्षण की जरूरत है। क्योंकि 8 महीने बुद्ध के समय में प्रचार होता था, 4 महीने वर्षावास होता था। तो वर्षावास क्या था? वर्षावास क्या था? तो बुद्ध जो है प्रचार करने के लिए गए हुए जो भिक्षु है उसको पूछते थे, क्या पूछते थे लोग आपको और आपने क्या जवाब दिया? तो बोलते थे कि ये पूछा, ये जवाब दिया। तो बुद्ध कहते थे कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो प्रशिक्षण ही था ना। तो वर्षावास में रिवीजन भी होता था, क्योंकि उसमें कोई किताबें तो होती नहीं, तो रिवीजन होता था। याद करो, बताओ आपको कितना याद है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि भिक्षुओं का निरंतर परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? बुद्ध कहते थे 2 बातें हैं दुनिया में, एक काल संगत और एक काल बाह्य। मैं जो कहता हूं उसमें भी 2 बातें हैं। बुद्ध कहते हैं मैं जो कहता हूं उसमें भी 2 बातें हैं, एक काल बाह्य है, एक काल संगत है। जो काल बाह्य होगा उसका त्याग करो, जो काल संगत होगा उसका स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि इसमें काल बाह्य क्या है, हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि इसमें काल संगत क्या है। इसका मतलब है कि जो वर्तमान में दुनिया में दिखाई दे रहा है उसका बहुत बारीकी से अध्ययन और अभ्यास हमारा होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दीक्षा भूमि ली, धर्म परिवर्तन किया, तो उनके सामने एक एजेंडा था, नया भिक्षु बनाया जाए। रिकॉर्डेड है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, लिखित है, लिख के रखा है बाबा साहब अम्बेडकर ने। महाबोधि सोसाइटी को उन्होंने जो लिखा हुआ है वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। तो वो नया भिक्षु खड़ा करना चाहते थे, और वो नया भिक्षु जो है वो इस देश में परिवर्तन का, वर्ण व्यवस्था के विरोध में परिवर्तन, जाति व्यवस्था के विरोध में परिवर्तन, अस्पृश्यता के विरोध में परिवर्तन। अस्पृश्यता के विरोध में लड़ोगे तो आपके आंदोलन में अस्पृश्य ही शामिल होंगे, और वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ोगे, जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ोगे तो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो 52% है वो भी तो आ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हवा में थोड़ी तीर मारते थे कि सारा भारत बौद्ध में करेंगे। इसमें यह एक बात है, ये जो भिक्षु है केवल उसी समाज में डाल रहे हैं, उसके अलावा नहीं डाल रहे। वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। चलो आपने याद दिलाया, मैं वो बताने वाला ही हूँ। मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपकी समस्या क्या है, वो मैं सब जानता हूँ।
तो बाहर के लोगों के बीच में जाने का तो छोड़ो, मैं रणनीति समझा रहा हूं। देखो, हर लड़ाई की रणनीति होती है। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने यह कहा था सारा भारतमय बोधमय करना, तो क्या उनके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी और वो कह रहे थे? मैं तो नहीं मानता। बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने का काम नहीं करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर फेंकने का काम नहीं करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर के पास जब वो वही बात कहते थे जिसके बारे में उनके पास योजना होती थी। अगर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोध में भिक्षु लड़ेंगे तो जो 52% बैकवर्ड क्लास का है वो भी तो पीड़ित है, जाति का, वर्ण का। अगर उसके इश्यूज को आप नेशनल इश्यू बनाओगे, उसके इश्यूज को आपका कोर इश्यू बनाओगे, तो आएंगे ना आपके पास, आपके साथ आएंगे ना। समझ रहे क्या बंते जी? तो बाबा साहब आम्बेडकर जो कहा करते थे उसके बारे में भी मेरे पास बहुत सारी जानकारी है कि वो जो कहते थे वो हवा में नहीं कहते थे और उसकी योजना उनके पास थी। वो भी मैं जानता हूं कैसे इसको किया जा सकता है। और हम जो कर रहे हैं वो हम कुछ भी नई बात नहीं सोच रहे हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने योजना बनाई थी उस पर अमल करने के लिए संगठन शक्ति का निर्माण किया, अब अमल करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठन शक्ति के बल पर अमर होगा। दुनिया में जो बड़े से बड़े परिवर्तन हुए हैं वो तो संगठित शक्ति के बल पर हुए। भिक्षु संघ में अशोका के समय में वो कौन सी संगति थी भिक्षुओं को मालूम है? 60,000 भिक्षुओं को, गलत भिक्षुओं को जो केवल कपड़े धारण किए हुए थे निकाल दिया। अब 60,000 को कैसे निकाला जा सकता है? आपके अंदर 1,20,000 और रहेंगे अंदर, तब तो 60,000 को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 10-20 हजार है तो आप 60,000 को कैसे निकालेंगे? तो 60,000 वाले बोलेंगे तुमको ही निकाल देते। बनते ही समझ रहे हो क्या? एक गांव में एक आदमी दारू पीता था, तो गांव वालों ने उसको कहा बंद करो नहीं तो गांव से निकाल देंगे। तो कहा ठीक है बंद कर देते। चुपचाप पीना उसको जारी रखा उसने और अपनी संख्या बढ़ाता रहा। साला एक दिन तो गांव में उसके समर्थक 60% हो गए। फिर उसने मीटिंग बुलाई और जिसने उसको आदेश दिया था गांव से निकाल देंगे, अभी तुमको गांव से निकाल दूंगा अगर तुम पीना शुरू नहीं करोगे। तो उदाहरण आपको बता रहा हूं कि अशोका ने 60,000 भिक्षुओं को निकाला, तो उनके पास ज्यादा रहे होंगे तब तो निकाला। तो इसका मतलब है अगर ज्यादा रहे होंगे तो इसका मतलब बहुत बड़े संगठन शक्ति उनके पास थी।